Good evening everyone. So geometrical representation of a complex number बेसिकली है अपन ऐकलं आहे, अपन ने इसको पढ़ा भी है, बट अब और टेक्निकल होना है उसके लिए. ओके, टेक्निकल कैसा है पहा. सो इफ आई से ये मेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज बेसिकली योर पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई. ये तो ओरिजिन हुआ तुम्हारा 0,0. यहाँ पे कहीं तो भी रैंडम पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है. ओके, अब अगर मैंने ओरिजिन से ये पॉइंट यहाँ पे जोड़ दिया तो अपना ओ पी एम असतो एक, आठवलं उड़ता पंजाब ट्रायंगल, ओ पी एंड एम. ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक x रहता है और यहाँ से यहाँ तक y तुम्हारा y रहता है और ये तुम्हारा r रहता है. ओके, अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर अपन r को मॉड ऑफ z क्यों बोलते हैं वो भी ध्यान देना. सो दिस इज योर x, दिस इज योर y बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज योर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. करेक्ट, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है. सो इफ आई से मैं ये पॉइंट को कोई तो भी एंगल थीटा होगा वो पॉइंट को घुमाना शुरू कर दिया. मेरा सर्कल तो बहुत खतरनाक दिख रहा, बट इमेजिन इफ आई से मैंने वो पॉइंट को घुमाना शुरू कर दिया. या और बेटर, उस दिन जो मैंने घोड़े वाला एग्जांपल दिया था लोकस के, लोग तो घोड़ा फिरते हैं तो वो एग्जैक्ट क्या फॉर्म करता है, सर्कल फॉर्म करता है. ऐसी कद्दू फॉर्म नहीं होगा, सर्कल फॉर्म होगा. मेरा डायग्राम वैसे दिख रहा है ना. व्हेनेवर आई से इट फॉर्म्स अ सर्कल, तो कैन आई से दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे r बोल रहे अपन, तब से उसको मॉड ऑफ z, इसको मैं r या तो मॉड ऑफ z बोलूंगा, जिसको अपन मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. अब अगर मैंने बोला तुमको कि p को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो तो तुम्हें क्या लिया, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई. सिंपल लॉजिक, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बराबर है. अब जैसे ही मैंने बोला, अब हमेशा x के साथ रहता cos थीटा और y के साथ कौन रहता है, sin थीटा. ये तो अपना पक्का ही है, उसको चेंज नहीं करना. अब जैसे ही मैंने मॉड ऑफ z बोला तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया. दिस इज योर मॉड ऑफ z. एंड अगर मैंने तुमको बोला कि आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ z जो बोलते हैं तो वो रहता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, इमेजिनरी अपॉन रियल, इमेजिनरी अपॉन रियल. करेक्ट. अब एज सुन एज आई से मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मेरा r हो गया, ये हो गया, OP हुआ. तर म्हणून आपण नेहमी रेडियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. रेडियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब उसके 3 प्रकार रहते हैं, 3 या 4 प्रकार, सॉरी 4 पॉइंट्स. 4 पॉइंट्स म्हणजे 4 क्वाड्रंट्स मध्ये कसा कसा दिसतो तो. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना होगा कभी भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बोलोगे सर ये चिल्लर भी है पर इजी है, पर इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर तुमको रिप्रेजेंट करना है तो क्वाड्रेंट वाइज करतो अपन. ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर राहतो x प्लस आई वाय. x भी पॉझिटिव्ह, y भी पॉझिटिव्ह. क्लियर. फर्स्ट क्वाड्रेंट मध्ये सगळेच पॉझिटिव्ह राहतात. सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज ऑलवेज, अगर ये तुम्हारा बेसिक डायग्राम है तो इट इज ऑलवेज थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा. नाउ व्हाट इज दिस, ये मैं बताते जाऊंगा. अल्फा चेंज होतो. ओके, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा. क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा. अब इफ आई से सेकेंड क्वाड्रेंट, बस इतना ही ध्यान में रखना है तुमको, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा. इफ आई से सेकेंड क्वाड्रेंट तो z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आई वाई. x नेगेटिव रहता है और y पॉजिटिव रहता है. लॉजिक क्लियर है. सो इन सेकंड क्वाड्रंट डायग्राम विल बी, आता बघत राहा नीट. ओके, सो इन सेकंड क्वाड्रंट डायग्राम अशी येणार है. अब ये तुम्हारा अल्फा रहता है, ये तुम्हारा अल्फा रहता है और ये तुम्हारा पूरा का पूरा थीटा रहता है. सो कैन आई से थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा. बराबर. लॉजिक समझा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ. ये अल्फा रहता है तुम्हारा और थीटा क्या हो गया तुम्हारा, पाई माइनस अल्फा. बराबर, कोई डिफिकल्ट लॉजिक नहीं है इसमें. अब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव्ह रहते हैं, माइनस एक्स माइनस आई वाय. तर थर्ड क्वाड्रेंट मध्ये म्हणजे इथे येणार आहे तो, ये आ गया तुम्हारा
तो ये तुम्हारा अल्फा हो गया. अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्ही असं तर कैलकुलेट करू शकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये पूरा का पूरा थीटा ले सकते हो, पर उसको आसान करने के लिए मी उल्टा कैलकुलेट करतो. ओके, वेनेवर यू मूव अँटी क्लॉकवाइज तुम पॉझिटिव्ह कन्सिडर करते हो. म्हणजे 30 तुम्ही जेव्हा अँटी क्लॉकवाइज मूव करता, अगर तुम यहाँ से देख रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, एंटी क्लॉकवाइज म्हणजे क्लॉकवाइज ऐसी चलता, तुम्हारे लिए उल्टा होगा सब. तो मी असं बोलतो, ये क्लॉकवाइज है और ये अँटी क्लॉकवाइज है. अँटी क्लॉकवाइज म्हणजे सगळे पॉझिटिव्ह, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, मी नेहमी असा सर्कल फिरवतो. ठीक है, पर अगर मैंने उल्टा घुमाया उसको, अगर मैंने उसको क्लॉकवाइज घुमाया तो वो निगेटिव हो जाता. अब यहाँ पे इट वॉज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, इधर थीटा विल बी माइनस ऑफ, वेरी इजी, असं काही डिफिकल्ट नहीं है, पाई माइनस अल्फा. मतलब वही एंगल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, बस उल्टं घेतलं म्हणून निगेटिव येणार. और थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैसे ही निगेटिव आएगा लॉजिकली, बराबर है. तो सिंस आई एम मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई विल टेक द सेम एंगल निगेटिव, तो वही मेरे को थर्ड इसमें रिफ्लेक्ट होगा. आता फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज z इज इक्वल्स टू x माइनस आई वाय. z इज इक्वल्स टू x माइनस आई वाय, याचा मधलं कोरिलेशन पण सांगेल मी. सो फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी असा. तो अगर ये अल्फा ले लिया मैंने, तो कैन आई से, ये अगर मेरा अल्फा है तो कैन आई से थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब उल्टा गेलो मी तर माइनस अल्फा. थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा. अगर इसको अल्फा बोल रहा हूँ और ये उल्टा गया मैं थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, क्योंकि मैं थीटा ऐसी कैलकुलेट करूँगा ये डायरेक्शन में. तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा. आता कोरिलेशन है का, कसं आहे, खूप लॉजिकली खूप सिंपल है. ते सिर्फ एक्सप्लेनेशन के वक्त थोड़ा सा ऐसे लगता है अरे बाप रे क्या हो गया, एंड तुमको डायग्राम्स निकालने हैं ऐसे. ओके, नाउ x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट जो आता है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट, x माइनस आई वाई. सिंपल लॉजिक, x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट इज x माइनस आई वाई. माइनस x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट इज माइनस x माइनस आई वाई. तर हे कॉन्जुगेटच्या हिशोबाने अँगल्स डिसाइड करतात ते. ओके, सो दैट्स वाई इधर माइनस साइन लगा दिया और इधर माइनस साइन लगा दिया. तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये बाद में बहुत बार इंपॉर्टेंट में आता ही है. ओके, सो देर आर 4 फॉर्म्स या 3 फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट इज कार्टेशियन फॉर्म. तुमको ऐसे एक एक नाम करके लिखना है. कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म हमेशा x, y में रहता है, ये नाम इंपॉर्टेंट है. तो इट इज z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई. सेकेंड इज पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म किस में रहता है तुम्हारा, r और थीटा में. पोलर फॉर्म किस में रहता है, r और थीटा में. r या मॉड ऑफ z दोनों चलता मेरे को. तो पोलर फॉर्म तुमचा r और थीटा, त्याला असं लिहितात, पोलर फॉर्म इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू आर किंवा मॉड ऑफ जेड लिहू अपन. मॉड ऑफ जेड, क्योंकि आर और मॉड ऑफ जेड सेम ही रहते हैं, मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किया. मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. और फिर आता एक्सपोनेन्शियल, किंवा मी तुम्हाला तिथे सांगत होतो हे नाव जास्त वापरू आपण, यूलर्स फॉर्म. ठीक है, यूलर्स फॉर्म. तो वो रहता है तुम्हारा z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इंटू ई टू द पावर आई थीटा. इसको अपन ई टू द पावर आई थीटा लिखते हैं. कशाला, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को क्या लिखते हैं अपन, ई टू द पावर आई थीटा. अब इसके ऊपर एक बेसिक एग्जाम्पल, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. एग्जाम्पल गिव अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, कारण की एग्जाम्पल के दौर में इट इज अ नॉट फॉर्मूला, इट इज अ नोट किंवा रिमार्क म्हणून कि ट्रॅपेजियम के ये क्या रहते हैं. ओके, प्रूव दैट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको बहुत इजी लगेगा बट इंपॉर्टेंट है. द पॉइंट्स, प्रूव दैट पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग, दिस इज रिलेटेड टू अर्गेंड्स प्लेन किंवा कॉम्प्लेक्स प्लेन. ये सब अर्गेंड्स प्लेन है. ओके, corresponding to the
रूट्स ऑफ z to the power 4 minus z cube plus 2z square minus z plus 1 is equals to 0 form a trapezium on Argand's plane. ओके इसका बोलना है कि भाई ये अर्गेंस प्लेन में ट्रेपेजियम फॉर्म करता है. अब ध्यान दो, खूप लक्ष द्याल. इसको तोडना है मेरे को, इसको तोडना है. तर तोडायचं कसं, याला मी लिहितोय z² + 1. अभी के लिए थोड़ा डायरेक्ट जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. z² + 1 इंटू z² - z + 1 इज इक्वल्स टू 0. अभी के लिए थोड़ा डायरेक्ट जाने दो. ये कैसे आता है, क्या आता है, मैं बताऊंगा तुमको. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, कसं येतं हे तुम्हाला माहिती पण आहे, बस तुम उसको एग्जैक्ट ड्रॉप डाउन नहीं कर सकते कि ये आता कैसे है भाई ना. मल्टीप्लाई करून बघा. z² × z² z to the power 4. z² × -z is -z³. z² × z1 is z². अब 1 × z² z². z² + z² 2z² हो गया. यहाँ पे आएगा 1 × -z is -z and 1 × 1 is 1. So we are correct, एब्सोल्युटली करेक्ट. कोई तुम मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. अब यहाँ से ये आया कैसे, ये तुमको थोड़ा सोचना है. तुमको पता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आई विल गिव यू अ हिंट. इट्स कॉल्ड डिव्हिजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स में तुमको ये पता है, तुम्ही हे सीखे भी हो. असं काही नवीन नाही केलं तुम्ही. जस्ट थिंग इज, मी हे किती डायरेक्ट लिहित आहे हे तुम्हाला हळूहळू समजायला पाहिजे. फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ 8, 9, 10 कि मैंने यहाँ से यहाँ कैसे लाया. थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा गूगल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरे को गूगल किया तो भी कि सर यहाँ से यहाँ कैसे आया करके, बट ट्राई टू फिगर इट आउट. ये तुमको सोचना है. अनलेस एंड अंटिल यू डू सेल्फ स्टडी मोर देन स्पून फीडिंग, तुम्हाला जेही कठिन होत जाईल. तुम मेरे ऊपर जितना डिपेंडेंट रहोगे उतना तुम्हारे लिए मुश्किल होते जाएगा. सो सेल्फ स्टडीज थोडीशी सुरू करा. आय वॉन्ट यू टू फिगर आउट हे कसं आलं अँड ॲक्च्युली यू नो की हे कसं आलं, म्हणून मी तुम्हाला डायरेक्ट केलं. अब एक तो z² - 1 हो गया एंड z². यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये अपन छुड़ा चुके हैं. 2 बार छुड़ा चुके हैं बोर्ड में, 1 बार छुड़ा चुके हैं, नहीं इधर अभी तक आने का है वो. 2 बार बोर्ड में छुड़ा चुके हैं. x² - x + 1. ठीक है, ये अपन ने कहाँ पे छुड़ाया था, एक बार ऐसी साधा एग्जाम्पल छुड़ा था और एक बार क्यूब रूट ऑफ युनिटी. त्याचे आन्सर आले होते आपले x इज इक्वल्स टू -1 ± i√3/2. ये ऐसे आंसर आए थे उसके. ओके, सो z² - 1 हो गया और z इज इक्वल्स टू, इसका आंसर विल बी -1 ± i√3/2. -1 ± i√3/2. तो अगर z² नेगेटिव है, अगर z² नेगेटिव है तो इसके आंसर्स भी चेंज होते रहते हैं. सो आंसर्स विल बी वेरी सिंपल. z इज इक्वल्स टू ±i हो जाता है. एक तो प्लस i आएगा वरना माइनस आएगा. अंडर रूट के अंदर निगेटिव साइन है तो i आता अपना, और ये वैसे ही रहा. z इज इक्वल्स टू, सो -1 ± i√3/2. और आज के बाद this example is not for purpose of solving. This example is to be used as a trick. ठीक है, मैंने तुमको एग्जाम्पल छुड़ा के बताया, बट आज के बाद कभी छुड़ाना नहीं है एग्जाम्पल. आज के बाद कभी भी रिमेंबर दिस, ±i and -i ± i√3/2. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ट्रेपेजियम. कसे येतात ते पण लक्ष द्या. कैसे आते वो भी ध्यान में रखना. ठीक है, अगर मैंने बोला दिस इज द सर्कल, तर हे पॉइंट्स कुठे कुठे मार्क होतात पा. +i म्हटलं तर इथे येतो, -i म्हटलं तर इथे येतो. अब -1 + i√3/2 बोला तो वो इधर आता, इधर कहीं तो भी आता. ओके, -1/2 एंड आता इधर भी आ सकता हूँ, मैं इधर भी ले सकता हूँ. जास्त प्रिसाइज घेतो, चलो प्रिसाइज ले लेते. इधर आता, क्यों? क्योंकि -1/2 √3/2 वो इधर आएगा. प्लस माइनस प्लस बोला तो इधर आ गया हो, एंड माइनस माइनस बोला तो इधर आ गया. सो तुमचा असा ट्रॅपेझियम बनतो. दिस इज युअर i, 0. दिस इज, सॉरी, दिस इज युअर
0,1. अब ध्यान दो, आता खूप शांतपणे लक्ष द्या. कॅन आय राईट प्लस मायनस आय झेड को इज इक्वल्स टू आय किंवा 0 प्लस आय म्हणजे x0 झाला y1 झाला, x0 y1. सो अगर 0,1 लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, 0,-1 लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, -1/2 √3/2 को यहाँ पे लिखा मैंने, एंड -1/2 -√3/2 को यहाँ पे लिखा. दीज आर द एग्जैक्ट ट्रेपेजियम वाले इसमें. और आज के बाद ध्यान रखना, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ट्रेपेजियम यही रहते हैं तुम्हारे ऑन अ सर्कल. तो अगर कभी भी ऐसे पूछा गया तुमको कोणत्या क्वेश्चन मध्ये डायरेक्टली कि यार ये क्या हुआ, ये सर यहाँ से यहाँ कैसे आए सर, तो बोलना ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम आहे म्हणून तुम्ही मग त्याचा आंसर काढू शकता, वो आगे का बात है. बट दिस इज यू आर गोइंग टू यूज आज के बाद एज अ ट्रिक. नो हर बार इसको छुड़ाते नहीं बैठना. तो ये जो 3-4 पॉइंट्स है, these are very very important. These are the corner points of a trapezium and that's your answer.